जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का आज इस वीडियो में। अपने बात कर रहे हैं आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी भर्ती के लिए। भर्ती आप सभी के बीच में है। भर्ती आप सभी के लिए बहुत शानदार है, जिसके अंदर 3500 से ज्यादा पद रखे गए हैं। ये कॉलेज शिक्षा की भर्ती है, आप सबको पता है, ठीक है। इस भर्ती का आपको फायदा उठाना है। इस भर्ती का नाम है टीचिंग एसोसिएट। और इसके अंदर कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, परीक्षा होगी तो क्या पूछा जाएगा, कब तक कब होगा, क्या प्रोसेस है, सारी बात अपने इस वीडियो में करने वाले, ठीक है। ये कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी की भर्ती है। इस भर्ती के बारे में बात करूं तो ये भर्ती का कंडक्ट जो करवाएगी वो आरएसएसबी बोर्ड करवाएगा, ठीक है। और इसके अंदर हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग आपकी पोस्ट रखी गई है यहाँ पे, जिसके अंदर ज्यादा पोस्ट है। जिस सब्जेक्ट से आपने एमए बीएड कर रखी है वो आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करूं अंग्रेजी, भूगोल, हिंदी, इतिहास, गृह विज्ञान, राजनीति विज्ञान, सभी की पोस्ट है यहाँ पे रखी गई है। सभी की आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अंदर भर्ती आती है, उसी टाइप की भर्ती है। और आप सभी के लिए बहुत बेहतरीन भर्ती है। ये संविदा बेस्ड भर्ती है। इसके अंदर आपको किसी टाइप का परमानेंट नहीं किया जाएगा। इसके अंदर आपको सैलरी मिलेगी वो 28,850 रुपए मिलेगी। और हर एक सब्जेक्ट की यहाँ पे पद है, आप देख लेना, ठीक है। आप कौन से सब्जेक्ट से एमए कर रखी है वो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अंदर पात्रता योग्यता की मैं बात करूं तो आपने सेट है, नेट है, आपने बीएड है, एमए पास कर रखी है तो ये आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। और एमए में आपने 55% पास कर रखा है तो भी आवेदन कर सकते हैं। अन्यथा आपकी इसके अंदर अलग अलग कैटेगरी वाइज 5% छूट जो मिलता है वो भी मिल रहा है, तो आप इसके अंदर फायदा उठा के आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर नेट है, SLET है, सेट है, ये सब आपने पास कर रखा है। मान लो पीएचडी है, MPHL है, ये सारा आपने ले रखा है तो आप इसके अंदर आवेदन लगा सकते हैं। अन्यथा आप आवेदन नहीं लगा पाएंगे। ये आप सभी के लिए रूल रेगुलेशन के बाहर जाएगी फिर, ठीक है। तो इसके अंदर मैं बात करूं आप सभी के लिए आयु की, तो आयु इसके अंदर आपकी 21 साल मिनिमम होनी चाहिए, हाईएस्ट आपकी 40 वर्ष। उसके अलावा आपकी कैटेगरी वाइज जो छूट मिलती है वो आप फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे 1/1/2027 के अकॉर्डिंग आप मिनिमम 21 साल के होने जरूरी है यहाँ पे, और इसके बाद आवेदन कर सकते हैं। पंजीकरण शुल्क की बात करूं तो 400 से 600 रुपए आपकी शुल्क रहेगी, जिसके अंदर वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुल्क लगती है वही लगेगी। SSID के माध्यम से फॉर्म लगेगा। और इसके अंदर मैं बात करूं तो आपके फॉर्म लगाने की डेट की तो वह आपकी है, इसके अंदर आप देख लीजिएगा 5/5/2026 से लेके 3/6/2026 तक, ठीक है। तो ये आपकी आवेदन करने की डेट रखी गई है। और परीक्षा की डेट की बात करूं तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने के अंदर 2028 में आपकी एग्जाम होने की संभावना है। तो एग्जाम से भी काफी समय पड़ा है। और ऑनलाइन एग्जाम होगा, CBT बेस्ड और टेबलेट के आधारित पे एग्जाम होगा, जिसके अंदर ऑनलाइन ऑफलाइन आपको ओमर शीट दी जाएगी, ऑनलाइन पेपर आएगा। तो इसके अंदर पेपर नकल रोकने के लिए टारगेट किया जा रहा है और संविदा बेस्ड भर्ती पे ट्रायल किया जाएगा, ठीक है। मैं बात करूं आप सभी के लिए यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की, तो पैटर्न आपके जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान का जीके आएगा, जिसके राजस्थान ज्योग्राफी, भूगोल और इतिहास, हिस्ट्री और कला संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर और पॉलिटी जो राज्य व्यवस्था, ये 4 सब्जेक्ट आपको ज्यादातर पूछा जाएंगे। करंट अफेयर्स भी आएगा। ये सारा सब्जेक्ट इसके अंदर आपको पढ़ना होगा, जिसके 60 क्वेश्चन आएंगे, 75 मार्क्स का होगा और 1 घंटे के समय के साथ आपका पेपर लिया जाएगा। दूसरा आपका सब्जेक्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। सब्जेक्ट के पेपर प्रश्न पूछे जाएंगे जो 120% रहेंगे और 300 मार्क्स के रहेंगे। 2 घंटे के समय के साथ आपका पेपर होगा और इन 300 मार्क्स के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी, उस आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। क्वालिफिकेशन मार्क 40% रखा गया है और अलग अलग कैटेगरी वाइज जो 5% छूट देते हैं वो आपकी रहेगी। 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर रहने वाला है। ये सारी चीजें इसके अंदर कवर कर लीजिए। और कितना ही छूट मिलेगा तो 36% मिनिमम मार्क्स तो आपको लाना पड़ेगा। और इसके अंदर मैं बात करूं आपको फर्स्ट पेपर सिलेबस जो सभी सब्जेक्ट को कॉमन है उन सब्जेक्टों की, तो यहाँ पे आपके राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री और यहाँ पे बात करूं हेरिटेज राजस्थान, ये टॉपिक्स दे रखे हैं, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ज्योग्राफी के भी टॉपिक्स दे रखे हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा। पॉलिटी के आपको टॉपिक दे रखे हैं वो पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स आपकी इसमें आएगी और इसके अंदर आपकी इवेंट्स आएंगे जो आपके मतलब करंट अफेयर्स की मैं बात की वो आपके, जैसे स्पोर्ट्स गेम हो गए, कोई न्यूज में वायरल व्यक्ति हो गया, ये सब आपके राजस्थान के इश्यूज वगैरह। उसके बाद सेकंड पेपर जैसे मैंने हिंदी का उदाहरण के तौर पर दिखाया रहा हूं, जैसे कि आपका हिंदी व्याकरण भाषा वगैरह, तो इस हिसाब से आपका भारतीय काव्य शास्त्र वगैरह, तो इस टाइप से आपका हर एक सब्जेक्ट का आपका जो 160 प्रश्नों का मैटर है वो आपका आएगा। और इसके अंदर मैं बात करूं आपका पेपर जब होता है तो उसके अंदर पहले 4 ऑप्शन आते थे, अब 5 ऑप्शन भी आपका लागू कर दिया ही। इसके लिए 10% आपको गोला मिनिमम आपका रह गया तो आपका ए योग्य घोषित करके आपको बाहर निकाल दिया जाता है। और 10% से ज्यादा होता है तब, और 10% से कम रह जाता है तो आपका इसके अंदर 1/3 की जगह 1/4 माइनस मार्किंग हो जाती है। तो इन चीजों का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। ब्लू पेन से आपको पेपर में ओमार शीट पे गोला करना है, ये सारी चीजें आपको कवर करनी है।
तो देख लीजिए आप सभी के बीच में ये सारी चीजें मैंने आपके सामने पेश कर दी है। इसका ऑफिशियल रूप से नोटिफिकेशन अपने OR जाट नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसके ऊपर उपलब्ध करवा दिया, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, जाके ज्वाइन कर लेना, ताकि यहाँ पे आपको हर एक चीजें उपलब्ध करवाई जाती है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को इस भर्ती के बारे में मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है। कैसी लगी है लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलूंगा किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।